गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में चैप्टर 8 तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो इस शीर्षक को पढ़ने से पहले आइए हम देख लेते हैं पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यदि इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं हम पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के एक सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। तुलसीदास की भक्ति इस हद तक लोकोन्मुक्त है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से बल्कि काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। तुलसीदास जी की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अच्छी समझ है। यही विशेषता जो है वह तुलसीदास जी को महाकवि बनाती है। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। तुलसीदास जी की रचनाओं की बात हम करते हैं तो तुलसीदास जी की रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवै रामायण, रामचरितमानस, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आइए अब हम इस कवितावली शीर्षक का अध्ययन करते हैं। देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन वन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हितें, आग बढ़वागितें बड़ी है आग पेट की। देखिए, यहाँ इस छंद में तुलसीदास जी ने समाज की आर्थिक स्थिति का एक सुंदर चित्रण किया है कि तत्कालीन समाज की जो आर्थिक स्थिति थी उसका सुंदर चित्रण करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि किसबी किसान कुल, किसबी माने होता धंधा करना यानी कार्य करना, ठीक ना। किसान कुल, किसानों का कुल अर्थात किसान जो हैं, बनिक व्यापारी, भिखारी भिक्षुक, भाट, भाट माने होता है कि एक ऐसे कवि होते थे जो राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं की प्रशंसा के गीत गाया करते थे, उसको भाट कहते थे। चाकर माने नौकर चाकर, चपल नट, चपल माने होता है चंचल, नट माने नट, चंचल नट, चोर, चोर आप जानते ही हैं, चाकर चोर, चार, चार माने होता है गुप्तचर, चेटकी, चेटकी माने बाजीगर, पेट को बढ़त, ये सब जो हैं, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में किसान कुल, किसानों का कुल यानी किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, भाट, चारण, चाकर, नौकर, ठीक है ना, चपल नट, चंचल नट, चोर, चार माने गुप्तचर या दूत, चेटकी माने बाजीगर आदि जो हैं, पेट को पढ़त, ये अपना पेट भरने के लिए गुण गढ़त अनेकों प्रकार के काम करते हैं। जैसे अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं का मतलब जैसे कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की
कलाएं सीखता है, गुण गढ़त, ठीक ना, पेट को पढ़त, इस पेट की आग को बुझाने के लिए कोई पढ़ता है, गुण गढ़त, कोई गुण सीखता है, गढ़त माने गढ़ता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की कलाएं या गुण सीखता है। चढ़त गिर, गिर चढ़त, कोई पर्वत पर चढ़ता है, जैसे आप देखते होंगे कि जो पर्वतारोही जाते हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए लोग उनके साथ होते हैं, तो ये कोई पर्वत चढ़ता है। अटत गहन वन, कोई घने जंगल में, ठीक है ना। अटत गहन वन आहन अखेट की, आहन माने होता है दिन, अखेट की माने आखेट के लिए अर्थात शिकार के लिए, और कोई शिकार की खोज में पूरे दिन घने जंगल में भटकता रहता है। ऊंचे नीचे कर्म, इस तरह से वह अपना पेट भरने के लिए ऊंचे नीचे अर्थात छोटे बड़े कार्य करते हैं। धर्म अधर्म कर, धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते हैं, यानी वे धर्म अधर्म का विचार किए बिना ऊंच नीच छोटे बड़े कर्म करते रहते हैं, केवल अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और वह अपने पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, अर्थात उन्हें भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी पेट की जो आग है वह केवल राम रूपी घनश्याम से ही बुझ सकती है, क्योंकि आगी बड़वागिते हैं बड़ी आगी पेट की, क्योंकि यह जो पेट की आग है वह समुद्र, बड़वाग्नि माने बड़वा नल, आपने सुना होगा कि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, तो वही कवि कह रहा है, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं क्योंकि यह पेट की आग जो है वह समुद्र अर्थात बड़वाग्नि से भी भयंकर होती है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इसका अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम इसकी शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए, इसमें भूख की वास्तविक स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया है कवि के द्वारा। कवित्व छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और अभिधा शब्द शक्ति है, अनुप्रास अलंकार है। ये था इसका शिल्प सौंदर्य। अब आइए हम इस छंद पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, इस छंद पर आधारित ये जो पहला प्रश्न है इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं। अभी आपने पढ़ा, पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म व ऊंच नीच सभी प्रकार के कार्य करते हैं, और यहाँ तक कि वे व्यवस्था के कारण अपने संतानों को भी बेच देते हैं। बेचत बेटा बेट की, ठीक ना, वह अपनी संतानों को भी बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया, उनकी क्या परेशानी है। कवि ने मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट आदि वर्गों का वर्णन किया है जो भूख व गरीबी से परेशान है। ओके। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, यह आग कैसी है। कवि के अनुसार पेट की आग को राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकता है, क्योंकि यह आग समुद्र की आग से भी भयंकर है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सकें। इसके अगले भागों को हम पुनः अगले पार्ट में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।